हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी का वेलकम है। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बाल विकास की। और इससे पहले हमने बाल विकास का पूरा सिलेबस हमने समझ लिया है। तो मैं एडी आप सभी का वेलकम करता हूं। सभी विद्यार्थियों का वेलकम है, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, पूरा सिलेबस मैं आपको एक बार आपको समझा चुका हूं पहले से ही। तो अगर कोई विद्यार्थी ने सिलेबस नहीं समझा है क्या सिलेबस है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप पहले वॉच करिएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आप समझ लीजिएगा। अच्छा, आज हम शुरुआत करने वाले हैं, आज हम साइकोलॉजी की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हमारी ये पहली क्लास है। आज हम बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कई कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन आपके बेसिक चीज़ों से साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी टेट में। और हमने इससे पहले हमने ये भी समझा है कि जो चीज़ आप यूपीटीटी में पढ़ोगे, ठीक है, यानी जो चीज़ आप टीटी में पढ़ोगे वही चीज़ आपको कहाँ पर मिलेंगी, सुपर टेट में देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन हैं, जो यहाँ पर हमें उनको कंप्लीट करके चलना है, ताकि हम लोग सुपर टेट में हमें वहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हम अपना समय किसी दूसरी जगह हम दे सकें। तो सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आज हम यूपीटीटी में हम बात करने वाले हैं। टीटी की अगर हम बात करें तो टीटी और सुपर टीटी, टीटी और अगर हम सुपर टीटी की बात करें, सुपर टेट की बात करें, दोनों चीज़ों की, देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर सीडीपी, यहाँ पर जो सीडीपी है आप सभी को पता है कि यहाँ पर सीडीपी जो है वो क्या है, वो आपकी 10 मार्क्स की है। यहाँ पर जो सीडीपी आपको देखने को मिलेगी वो कितने मार्क्स की है, वो आपकी 30 मार्क्स की है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप सीडीपी को अच्छा कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप सीडीपी को अच्छा कर लेते हैं, तो आपको फिर यहाँ पर सीडीपी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, दोबारा से मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा। और सीधे हम पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम समझ लेते हैं। आज हम पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। देखो, कोई भी चीज़ की आप तैयारी करें, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिएगा। ठीक है, यही है एक सही तैयारी करने का एक तरीका। चाहे हम थॉन्डाई की बात करें, चाहे हम बीएफ स्कैनर की बात करें, ठीक है, चाहे हम किसी की बात करें, जितने भी व्यवहारवादी हैं सभी लोगों का कहना है कि चीज़ों को पार्ट्स में बांट लीजिएगा। जैसे थॉन्डाई कहते हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, वहीं बीएफ स्कैनर कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना। इससे क्या होता है, इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर हम तैयारी करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी तैयारी बेटर तरीके से हो सके। और सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे यूनिट 1। और यूनिट 1 आप लोग बिल्कुल नोट्स बनाते चलिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराऊंगा। यूनिट 1, और आज का हमारा यूनिट 1 है कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय। देखो, बेस है, ठीक है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम समझेंगे कि साइकोलॉजी है क्या। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ये दोनों चीज़ों में बेसिकल अंतर क्या है। ठीक है, कई बार हम साइकोलॉजी कहते हैं, कई बार हम बाल विकास कहते हैं, तो दोनों में बेसिकल डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या होती है अगर हम बात करें, और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालिएगा कि मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान का परिचय, ये हमारे टॉपिक का नाम है, ये हमारा पहला टॉपिक है, मनोविज्ञान का परिचय। यहां तक समझ में आया? मनोविज्ञान के परिचय की हम बात करने वाले हैं। समझ में आया यहां तक? चलिए चलिए, तो मनोविज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। आप जानते हैं साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान का परिचय क्या है? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। यहाँ देखो, मनोविज्ञान जो शब्द आज हम देख रहे हैं, आज हम जैसे हम इंग्लिश में अगर हम कहें, इसे हम मनोविज्ञान शब्द की अगर हम बात करें, सॉरी, तो यहां पर हम समझते हैं साइकोलॉजी।
साइकोलॉजी। देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, मनोविज्ञान कहाँ से हमारे सामने निकल कर आया है। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले हम समझते हैं। देखो मनोविज्ञान जो शब्द आज आप देख रहे हो, ये मनोविज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कहाँ से, दर्शन शास्त्र से। कहाँ से मानी जाती है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, यानी फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी। फिलॉसफी से मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी की अगर हम बात करें कि आज जो साइकोलॉजी जो वर्ड है, जो आज हम जिसको पढ़ रहे हैं, इसकी जननी हम बात करें तो वो कौन है, वो दर्शन शास्त्र है। थोड़ा बहुत दर्शन शास्त्र के बारे में जान लेते हैं। देखो ये जो दर्शन शास्त्र आपके सामने ये जो वर्ड लिखा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि फिलॉसफी जो वर्ड है ये दो शब्दों का मेल है, ठीक है, फिलोस प्लस सोफिया। अगर आप इसको ब्रेक करिएगा, इसको आप तोड़िएगा टू पार्ट्स में, तो दो पार्टों में आप तोड़ोगे, यानी फिलोस प्लस सोफिया। यहां से हम कहेंगे, अगर हम इसको बांटें, अगर हम इसको टू पार्ट्स में बांटें, ठीक है, तो एक ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, हम कहेंगे फिलोस। यानी कि ये फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के, ये क्वेश्चन कई बार आता है, कौन सी भाषा के, यानी कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, फिलोस प्लस सोफिया, फिलोस प्लस सोफिया। फिलॉसफी शब्द दो वर्डों से मिलकर बना है, फिलोस प्लस सोफिया। और फिलोस का मतलब होता है लव। फिलोस का मतलब क्या होता है, लव। आप जानते हैं, लव से अच्छी तरह से परिचित हैं आप, दैनिक जीवन में आप इसका प्रयोग करते हैं। फिलोस जो वर्ड है इसका मतलब होता है लव। लव मतलब प्रेम, जो करते हैं आप, ठीक है, हालांकि वो नहीं करता पर आप करते हैं, ठीक है। यानी कि फिलोस का मतलब क्या होता है, लव। और वहीं अगर हम कहें सोफिया की बात करें तो सोफिया का मतलब होता है क्या, सोफिया का मतलब होता है विजडम, ठीक है। विजडम, यहां समझ में आया कि फिलॉसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस कौन सी भाषा से, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कहीं एक वर्ड लिखा होगा लैटिन शब्द, एक लिखा होगा ग्रीक, तो फिर आपको याद लगाना है ग्रीक, या तो फिर यहां पर यूनान शब्द भी आ सकता है कि यूनानी शब्द से, या तो यहां पर यह भी लिखा आ सकता है यूनानी, ठीक है, यूनानी शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, यूनानी शब्द से मिलकर बना है। यूनानी या ग्रीक भाषा हम कहेंगे, ठीक है, यूनानी शब्द या हम कहेंगे ग्रीक भाषा शब्द के दो शब्दों से मिला है, फिलोस प्लस सोफिया। और फिलोस का मतलब होता है लव, और सोफिया का मतलब होता है विजडम। विजडम मतलब ज्ञान, विजडम मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। और ये तो जानते हैं आप लोग कि लव का मतलब होता है प्रेम। अगर हम दोनों चीजों को मिलाया जाए, अगर इन दोनों चीजों को कहें कि इसका क्या अर्थ निकला, तो इसका अर्थ यही निकला कि ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। यानी कि ज्ञान से प्रेम करना ही क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र कहलाता है। ये हमने इस चीज को जाना, क्लियर है कि फिलोस में हम कहेंगे। अब थोड़ा ये तो हमने थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा इसको समझ लिया है, जरा आप हिंदी की तरफ चलिएगा। ये जो दर्शन शास्त्र शब्द है ना, दर्शन प्लस शास्त्र, ये दो शब्दों का मेल है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, ठीक है, यानी दर्शन प्लस शास्त्र। जरा इसको भी ब्रेक करिएगा। देखो मैं हमेशा क्लास में कहता रहा हूं कि जब चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए तो चीज़ों को आप तोड़ना शुरू कर दीजिएगा, यानी उसके अलग अलग खंड करना शुरू कर दीजिएगा। ये जो दर्शन शब्द लिखा है इसको जरा तोड़िएगा, टू पार्ट्स में इसको आप बांटने का प्रयास करिए। आप यहाँ से बांटोगे, सर ये दर्शन अलग हो गया और ये शास्त्र अलग हो गया। अब आप इतना तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सर ये जो दर्शन जो है, ठीक है, यानी ये दर्शन जो है ये संस्कृत की दृश्य धातु से आया है। किससे आया है, यानी ये संस्कृत की दृश्य धातु से आया है। ये कौन सी धातु से बना है, ये संस्कृत की दृश्य धातु से बना है। अब दृश्य का मतलब क्या होता है, दृश्य का मतलब होता है देखना। ये दिखाई दे रहा है, दृश्य का मतलब क्या होता है, दृश्य का मतलब होता है देखना। क्या देखना भैया,
जब हम किसी चीज को इस दृष्टि से देखते हैं, उसके बारे में जब हम कोई चीज को इस दृष्टि से देखते हैं कि उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा दर्शन शास्त्र कहलाता है। अच्छा, आपने एक वर्ड और सुना होगा, पीएचडी। सब सुना है आपने? पीएचडी, पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। क्या होता है ये? जो लोग पीएचडी करते हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, मान ली कोई भी टॉपिक लीजिएगा, पीएचडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है, साइकोलॉजी के ऊपर पीएचडी कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कर नहीं रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा कि भाई मैंने इस विषय के ऊपर मैंने एक रिसर्च की है, इस विषय को आप एक बार मेरी दृष्टि से देखिएगा कि मेरी दृष्टि से ये क्या है। क्लियर है? तो वही कहलाता है कि जब हम एक यानी एक देखने का एक जो नजरिया है, ठीक है, यानी हम जब किसी चीज को ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य हम देखते हैं, तो वही हमारा दर्शन शास्त्र है, वही हमारी फिलॉसफी है। तो ये तो हमने थोड़ा इस चीज को समझ लिया जो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जरूरी है। ठीक है, कभी कभार चीजें आ जाती हैं तो हमें सारी चीजों को देखकर चलना है। चले, ये हमने मीनिंग जान लिया। अब हम बात करते हैं कि पहले दर्शन शास्त्र, पहले हम कहेंगे साइकोलॉजी वर्ड के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो पहले जब साइकोलॉजी शब्द हम कहेंगे, जब एक अलग सब्जेक्ट नहीं था, आज हम मनोविज्ञान को, आज हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। आज मनोविज्ञान को क्या करते हैं, हम एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। लेकिन जब मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट नहीं बना था, जब मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट नहीं बना था, तब अगर आपको मनोविज्ञान पढ़ना होता हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मुझे मनोविज्ञान पढ़ना है, तो जब मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट नहीं था, तब हमको दर्शन शास्त्र ही पढ़ना पड़ता था। क्या पढ़ना पड़ता था? तब हमको दर्शन शास्त्र ही पढ़ता था। ठीक है, आज हम मनोविज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से अलग हो चुका है। ठीक है, तो 2016 का आपका यूपीटीटी का क्वेश्चन था, शायद 16 का ही था मुझे यहाँ, ठीक है, कंफर्म के साथ नहीं कह रहा, लेकिन क्वेश्चन जरूर था आपको। उसमें क्वेश्चन था कि दर्शन यानी मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो मनोविज्ञान की जननी है कौन? दर्शन शास्त्र। क्लियर है? दर्शन शास्त्र इसकी जननी है। तो ये तो हमने थोड़ा इसके बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं मनोविज्ञान के ऊपर। अब हम किसके ऊपर चलते हैं? मनोविज्ञान के ऊपर चलते हैं, मतलब साइकोलॉजी शब्द के ऊपर चलते हैं। यहां तक समझ में है? कोई डाउट तो नहीं है? मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, या मैं नेक्स्ट स्लाइड लेने का प्रयास करता हूं। चलिए, वेरी गुड। यहां देखिएगा, ये रहा आपके सामने साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, इस साइकोलॉजी वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया था किसने? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था रोडोल्फ गोइकिल। क्या नाम था? रोडोल्फ गोइकिल। इधर देखिएगा, यहां लिखिएगा, पहली बार सर्वप्रथम ये पता नहीं कैसे चलता है, ये सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम, ये तो मैं ऐसे लिख ही नहीं पाऊंगा इससे, तो सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रोडोल्फ, ये फा है, रोडोल्फ, ठीक है, का लग रहा हो लेकिन फा है ये, रोडोल्फ गोइकिल। रोडोल्फ गोइकिल, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रोडोल्फ गोइकिल ने किया था 1590 में। 1590 में पहली बार यूज किया था। इनकी बुक थी, बुक का नाम था साइकोलॉजिया। कौन सी बुक में? क्वेश्चन आ जाता है कौन सी बुक में यूज किया गया था, तो वो याद रखना है। यानी बुक कौन सी थी? तो बुक थी कौन सी? साइकोलॉजिया।
साइकोलॉजिया, ये जो साइकोलॉजिया नाम का एक ग्रंथ है, ये भी आ जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, तो साइकोलॉजी वर्ड का फर्स्ट टाइम जो यूज किया था वो रोडोल्फ गोइकिल नाम के व्यक्ति थे। ये रहे रोडोल्फ गोइकिल। रोडोल्फ गोइकिल नाम के व्यक्ति ने पहली बार साइकोलॉजी शब्द का यूज किया। उनका फेमस ग्रंथ है, वो ग्रंथ आपसे पूछ सकता है, तो ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है साइकोलॉजिया। और ये साइकोलॉजिया नाम का जो ग्रंथ था वो 1590 में आया, ठीक है। और इस बुक में हम कहेंगे साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा हम और आगे की तरफ चलते हैं। पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ, बोलिए यस या नो। आगे की तरफ बढ़े हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। चलिए इधर देखिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट, सबसे अगला पॉइंट कुछ फैक्ट के रूप में मैं आपको बताता हूं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। इस पॉइंट में हम सबसे पहले लिखिएगा कि मनोविज्ञान शब्द का यहां पर लिखेंगे अरस्तु ने, अरस्तु ने, ठीक है, मनोविज्ञान का मतलब साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया, आत्मा से लगाया या आत्मा का विज्ञान माना, आत्मा का विज्ञान माना। अब मैं ये और रोडोल्फ गोइकिल से पहले की बात कर रहा हूं मैं, नहीं फिर आप कहो सर अरिस्टोटल तो बहुत पहले के थे, तो मैं ये रोडोल्फ गोइकिल से भी पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। कि एरिस्टोटल ने क्या कहा, कि एरिस्टोटल ने कहा कि जो साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, ये हमारी सोल की स्टडी करता है। यानी मनोविज्ञान जो है वो क्या है, अभी मनोविज्ञान कोई अलग सब्जेक्ट नहीं बना है, ठीक है। एरिस्टोटल का कहना यह था कि जो मनोविज्ञान जो है वो हमारी सोल की स्टडी करता है, हमारे आत्मा का अध्ययन करता है, ठीक है। इस बात का समर्थन हम कहेंगे, समर्थक जो थे वो इनके एक तो गुरु थे, गुरु हम कहेंगे। इसके जो समर्थक अगर पूछे जाएं तो कौन कौन इसके समर्थक थे, ठीक है। तो इसके समर्थक हम कहेंगे एक तो इनके गुरु जिनका नाम है प्लेटो, प्लेटो हुए, ठीक है। और प्लेटो हुए, अरस्तु तो खुद ही थे, ठीक है। और रोडोल्फ गोइकिल ने भी, और डेकार्ड, और दूसरा हम कहेंगे गोइकिल, रोडोल्फ गोइकिल। इन्होंने क्या किया, इस बात का समर्थन किया, ठीक है। एक व्यक्ति और आते हैं जिनका नाम है क्या, गैरेट। गैरेट समझ में आया क्या मैंने समझाया? मैंने आपको ये समझाया अभी तक कि फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड का यूज रोडोल्फ गोइकिल नाम के साइकोलॉजिस्ट ने किया था, ठीक है। और 1590 में किया गया था। उस ग्रंथ का नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नाम की बुक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का यूज हुआ। यहां तक क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फिर हम चलते हैं कि अरस्तु का हम बात करें। अरस्तु ने बताया कि जो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान जो है वो हमारी सोल की स्टडी करता है, हमारी आत्मा का अध्ययन करता है। और इस बात का जो समर्थक थे, वो समर्थक कौन कौन थे, यानी कि एक तो प्लेटो थे, एक डेकार्ड थे हम कहेंगे, और गोइकिल थे, और गैरेट थे। यहां तक समझ में आया? यस या नो? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है गैरेट। गैरेट का यहां पर क्या योगदान है? तो गैरेट ने ये जो क्लासिफिकेशन जो किया, यानी साइकोलॉजी वर्ड को जो 2 पार्ट्स में तोड़ा, 2 भागों में तोड़कर बताया, ठीक है, वो काम जो किया था वो किसने किया था? वो गैरेट ने किया था। चलिए अभी समझ में नहीं आएगा तो अभी समझ में आ जाएगा। इधर देखिएगा, यानी कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी वर्ड आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछे कि ये जो साइकोलॉजी शब्द जिस एग्जाम में आता है कि साइकोलॉजी शब्द 2 वर्डों से मिला है, साइकी प्लस लोगस,
यानी ये ग्रीक भाषा की, ये पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, लैटिन शब्द नहीं आना चाहिए, ग्रीक भाषा आना चाहिए, यानी यूनानी भाषा आनी चाहिए। तो ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? यानी साइकी प्लस लोगोस, ठीक है, लोगोस, साइकी प्लस लोगोस, दो वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकी प्लस लोगोस। इस बात को बताने वाले कौन है? इस बात को बताने वाले थे गैरेट। तो आपको याद रखना है कि ये जो बताया वो किसने बताया? वो गैरेट ने बताया। यानी गैरेट ने बताया कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। और साइकी का अर्थ होता है, यहां पर उन्होंने बताया कि साइकी का मीन्स क्या होता है? साइकी का मतलब होता है क्या? सोल, मतलब आत्मा। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। पढ़ते हैं आप लोग बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, मतलब अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन। क्लियर है? यहां समझ में आया कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस, ठीक है। और साइकी प्लस लोगोस, साइकी जो शब्द है इसका मीन्स होता है सोल, मतलब आत्मा, और लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है वो हमारी सोल की स्टडी करता है। यहां तक ये परिभाषा आपको समझ में आई? इस परिभाषा में ये बताया गया, ठीक है, कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? हमारी सोल की स्टडी करता है। पर दोस्तों ये परिभाषा 1600 शताब्दी तक ही रही मतलब लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्या क्रिटिसाइज किया? लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछा, चाहे वो आत्मा हो, जिनको जो लोग कह रहे थे कि मनोविज्ञान हमारी आत्मा का अध्ययन करता है, तो उन लोगों से क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइएगा कभी आपने आत्मा को देखा है? तो लोगों ने कहा नहीं। फिर लोगों ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, आप ये बताइए, आपने ये, चलिए आत्मा को देखा नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं कि आत्मा का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? तो लोगों ने कहा इसका भी आंसर नहीं था। तीसरा उन्होंने कहा ये बता सकते हैं कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में जाकर हमारी जो सोल है, आत्मा रहती है, क्या यहाँ आत्मा होती है, कि यहाँ आत्मा होती है, कि हमारे हाथ में होती है? तो इसका भी कोई आंसर नहीं था। यानी आत्मा जो होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा अमूर्त है। जब आत्मा अमूर्त है, जो चीज अमूर्त है, तो क्या बताइएगा उसकी स्टडी करना पॉसिबल है? बताइएगा, क्या उसका अध्ययन करना संभव है? नहीं। जब जो चीज सामने ही नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो इसकी स्टडी कैसे हो सकती है? तो लोगों ने इस चीज को क्या कर दिया? क्रिटिसाइज कर दिया। लोगों ने इनकी आलोचना की कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं करता है, अगर करता है तो आप हमें बताइएगा कि आत्मा कहाँ होती है। तो ये परिभाषा हम कहेंगे 1600 शताब्दी के आसपास तक ये परिभाषा रही। इसके बाद हम कहेंगे ठीक है, ये परिभाषा की आलोचना होना शुरू हो गई। जब ये आलोचना हुई तो फिर एक दूसरी परिभाषा सामने लोगों के सामने निकल कर आई। और वह दूसरी परिभाषा क्या थी? दूसरी परिभाषा ये थी, ठीक है, दूसरी परिभाषा हम बात करते हैं, वो थी किसकी? यानी पोम्पोनोजी की। पोम्पोनोजी को आप अच्छी तरह जानते हैं। पोम्पोनोजी ने कहा कि साइकोलॉजी में हमारे माइंड की स्टडी, सॉरी, साइकोलॉजी में हमारी सोल की स्टडी नहीं होती है, साइकोलॉजी में हमारे माइंड की स्टडी होती है। यानी मनोविज्ञान जो है ये मन मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं है। तो दूसरी परिभाषा जो निकल कर आई, और दूसरी परिभाषा में क्या बताया गया? दूसरी परिभाषा में ये बताया गया कि मनोविज्ञान जो है वो क्या करता है? वो हमारे मन की, यानी मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है। यहां तक समझ में आया? पहले ये बताइएगा, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया? अच्छा, एक डेकार्ट नाम का एक कथन आता है, डेकार्ट ने एक शब्द कहा था, डेकार्ट ने कहा था कि खून ही आत्मा है। डेकार्ट ने क्या कहा? खून ही क्या है? आत्मा है। दिखाई दे रहा होगा, खून ही क्या है? खून ही आत्मा है। किसने कहा? ये डेकार्ट ने कहा। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े अगले। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो मैं आगे की तरफ चलता हूं। बोले यस या नो? समझ में आया? मैं आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि मनोविज्ञान की पहली परिभाषा क्या थी, तो फिर आपको बताना है कि मनोविज्ञान की पहली परिभाषा थी क्या? कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन करना है, पहली परिभाषा थी। पूछेगा, डेट भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं ये 16वीं शताब्दी के आसपास तक रही। इसके बाद इसका क्रिटिसाइज होना शुरू हुआ।
ठीक है, फिर कौन सी परिभाषा आई ये भी पूछ सकता है, तो फिर हम कहेंगे फिर दूसरी परिभाषा आई, और दूसरी परिभाषा क्या थी कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, वो मन मस्तिष्क का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान जो है वो मन मस्तिष्क का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा निकल कर आई। समझ में आ रहा कि मनोविज्ञान 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 मन, या हम कहेंगे मस्तिष्क का विज्ञान है, विज्ञान है। ये परिभाषा आई। इसको देने वाले हैं पोम्पोनोजी। ठीक है, इसको दिया था किसने, पोम्पोनोजी ने। और इसके जो समर्थक थे वो समर्थक हम कहेंगे, समर्थक में आए थे कौन, सबसे महान आते हैं, एक ही व्यक्ति का हम नाम लिखेंगे, ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। समर्थक में आए जॉन लॉक। जॉन लॉक, अरे भाई लिख के हो जा, जॉन लॉक। समझ में आया कौन थे, जॉन लॉक। यहाँ तक समझ में आया। ये दूसरी परिभाषा थी। कब आई थी ये लिखना पड़ेगा आपको, 1700 शताब्दी में आई थी। 1700 शताब्दी में ये परिभाषा निकल कर आई कि मनोविज्ञान जो है ये मन मस्तिष्क का अध्ययन करता है। प्लीज़ आप लोग मैनेज करिएगा, माय हेड राइटिंग इज बैड, बहुत गंदी हेड राइटिंग है, लेकिन क्या कहूँ, चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो ये समझ में आया यहाँ तक कि मनोविज्ञान जो है वो हमारे मन मस्तिष्क का अध्ययन करता है। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर पोम्पोनोजी ने कहा कि गैरेट साहब ने ये क्या कहा, गैरेट साहब ने कहा कि ये भैया ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, ठीक है, गैरेट साहब ने क्या कहा कि साइकोलॉजी जो वर्ड जो आप देख रहे हो, ठीक है, गैरेट ने कहा कि साइकोलॉजी जो वर्ड जो है, साइकोलॉजी वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, साइकी प्लस लोगस, और साइकी का मतलब होता है सोल। क्लियर है, यही बताया गैरेट ने। लेकिन पोम्पोनोजी ने कहा कि गैरेट साहब आप गलत बता रहे हो। ठीक है, साइकी का मतलब सोल नहीं होता है, साइकी का मतलब माइंड होता है। गैरेट ने बताया कि साइकी का मतलब क्या है, देखो भाई वेरी, अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो यही करेंगे ना। ठीक है, साइकी प्लस लोगोस, यही करेंगे ना, साइकी प्लस लोगोस। तो इन्होंने कहा कि ये जो साइकी वर्ड है ना, साइकी PSCHE, तो इन्होंने कहा कि साइकी का मतलब सोल नहीं है, साइकी का मतलब माइंड है। क्या है, साइकी का मतलब क्या है, मन या मस्तिष्क है, यानी माइंड है। क्या है, माइंड है। क्लियर है, और इसका मीनिंग तो वही रहा, स्टडी। क्या रहा, स्टडी रहा। क्लियर है, यानी अध्ययन। यानी मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यहां तक समझ में आया, ध्यान समझना बिल्कुल, जरा सी नजर हटी दुर्घटना घटी। क्लियर है, इधर देखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि साइकी का मतलब सोल होता है कि आत्मा होता है, देखो एग्जामिनर बहुत चालाक है, ठीक है, और चालाक होना भी चाहिए, और आपको भी चालाक बनना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, जैसे मैं एग्जामिनर हूं आपका, और मैंने पूछा, मेरा क्वेश्चन है कि साइकी का मतलब सोल है, यानी साइकी का मतलब सोल है, या फिर साइकी का मतलब मन है, या फिर साइकी का मतलब, मान लीजिएगा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है, यहां पर आंसर क्या होगा, पहला सोल लिखा है, दूसरा मन लिखा है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में अगर पूछे कि साइकी का मीन्स क्या है, या अगर आपसे पूछे कि साइकी का अर्थ क्या है, अगर पूछे कि साइकी का अर्थ क्या है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी फिर यहां पर आपको सोल लगाना पड़ेगा। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही क्लासिफिकेशन आ चुका था कि साइकी का मतलब क्या है, आत्मा। लेकिन अगर देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि साइकी का मतलब क्या है, तो दो ऑप्शन दिए, तो आपके सामने क्या हो गया, आत्मा हो गया। अगर एग्जामिनर चालाक होता और एग्जामिनर यहां पर कह देता दोनों दोनों दे देता, तो फिर आपका आंसर बदल जाता। फिर क्या होता, फिर आपका आंसर बदल जाता, फिर क्या बनता, फिर हमारा आंसर क्या बन जाता,
फिर हमारा आंसर बन जाता क्या, ये बन जाता बोथ। यानी साइकी का मतलब, यानी कि साइकी का मतलब सोल भी है और साइकी का मतलब क्या है, मन भी है। क्लियर है? तो ये अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे तो फिर आपको ऐसे बताना है। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी साइकी का अर्थ सोल भी है और साइकी का अर्थ क्या है, मन भी है। ठीक है, अगर बोथ ऑप्शन में हो तो बोथ की तरफ चलना है, क्योंकि दोनों ही मीनिंग है। ठीक है, साइकी का सोल किसने बताया तो गैरेट आएगा। ठीक है, साइकी का अर्थ अगर हम पूछे मन किसने बताया तो पोम्पोनोजी आएगा। क्लियर है? पोम्पोनोजी आएगा। बढ़े आगे, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहां तक समझ में आया, पहले ये बताइएगा। तो ठीक है, आज हमारा एक इंट्रोडक्शन था आपके साथ में। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर आगे की चीजें जो है हमारी, देखो अब हमें एक बेस बनाना है, और बेस बनाने के लिए हमें ये बारीकी चीजें तो हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बिना बेस के आप लोग अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप 120 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हो तो फिर आपके सारी चीजें, हम चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका संस्कृत हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका साइकोलॉजी हो, बेस आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जॉब इस बार लेना मुश्किल, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, पर ये भी नहीं है कि जॉब नहीं ले सकते, यानी इम्पॉसिबल भी नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बस आपको एक व्यूहरचना तैयार करनी पड़ेगी। देखो, कोई भी काम करने की एक व्यूहरचना होती है, जिसे हम कहते हैं कि एक प्लान होता है। जिस तरह बाबर इंडिया आया था, भारत आया था, तो बाबर के पास इतनी सेना नहीं थी जितनी सेना किसके पास थी, जितनी सेना हम कहेंगे जो इंडिया के जो किंग थे उनके पास थी। लेकिन फिर भी बाबर पूरे भारत पर विजय कर कर गया। कैसे? क्योंकि बाबर जो आया था वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। उसकी पूरी प्लानिंग थी, उसकी युद्ध की रणनीति थी, बिल्कुल कैसे युद्ध करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल प्लान थी, कम सेना थी, इसके बाद भी उसने विजय प्राप्त की। उसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको पूरी एक व्यूहरचना तैयार करनी है। अगर आपको जॉब लेनी है तो फिर आपको एक पूरी व्यूहरचना बनानी पड़ेगी। ठीक है, एग्जामिनर ने 16 सब्जेक्ट दिए हैं। अब 16 अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट समाप्त नहीं होंगे। साइकोलॉजी को अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मेरा पूरा जीवन बीत जाएगा, पर मैं साइकोलॉजी खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो हमें वो देखना है हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। जो चीज़ एग्जाम के लिए नहीं है छोड़िएगा, कोई मतलब नहीं है। क्या पढ़ना भाई, साइकोलॉजिस्ट बनना है क्या? नौकरी लगने के बाद, रिजल्ट आने के बाद में लोग केवल एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, कोई ने आपसे क्वेश्चन पूछा थॉर्नडाइक के कितने नियम थे, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने 8 के 8 बता दिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो बस कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, वो केवल हमारा सिलेक्शन की तरफ होना चाहिए। हमें विद्यमान नहीं बनना है, हमें केवल सिलेक्शन लेना है, और वो चीज़ें हमें पढ़नी है जो हमारे सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो कैसी रही आज की क्लास, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम और फिर आपके लिए एक अगली वीडियो हम तैयार करें। वीडियो हम बनाएंगे ही रेगुलर, ठीक है, क्योंकि हम, और फिर इसके लिए आपको जुड़ना तो पड़ेगा भाई। देखिए, जब तक आप लोग कॉपरेट नहीं करोगे भाई, थॉर्नडाइक ने हमेशा यही कहा है कि जब तक स्टूडेंट अगर लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं दिखाएगा तो लर्निंग होगी नहीं होगी। अगर सीखने के लिए अगर विद्यार्थी के अंदर तत्परता नहीं है तो लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, यानी तत्परता का होना जरूरी है आपके अंदर। ठीक है, तो तत्परता होना बहुत जरूरी है। आप लोग रेडीनेस दिखाओगे, तत्परता दिखाओगे, ठीक है, मैं आपके साथ हूं, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, मैं आपका बाल विकास करवाऊंगा अच्छे से, मैं आपको 30 में से 30 दिलवाऊंगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, पर आप जुड़िए तो सही हमारे साथ। चले, आज के लिए इतना।